हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुमन मैम। बच्चों, एक लॉन्ग वैकेशन के बाद, दिवाली की छुट्टी के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों की दिवाली की छुट्टियाँ बहुत अच्छी गई होंगी। अपने परिवार के साथ आप लोगों ने दिवाली का त्यौहार मनाया होगा और अपने अपने घरों में आप लोग सुरक्षित होंगे। बच्चों, आप लोग इस कोरोना समय में, बहुत ही बुरा समय चल रहा है इस समय, और बहुत तेज़ी से कोरोना ये फैल रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप कहीं भी बाहर मत घूमिए, अपने अपने घरों में रहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो ये आपको इतना अच्छा समय मिला हुआ है, उस समय का पूरा सदुपयोग करिए। तो बच्चों, जो हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम पूरा हो चुका है, अब सेकेंड सेमेस्टर के लिए हम लोग को तैयारी करनी है। तो हम अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा, हिंदी की, कि हिंदी में हमारा लगभग कोर्स पूरा हो चुका है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10th हम लोग जनवरी से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है 9th का, वो जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट वीक तक पूरा हो जाएगा। और 10th आपका जैन के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों, हम जो है आप लोगों का अब रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि चैप्टर तो सभी पूरे हो गए हैं। अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है कि मैम हमें ये नहीं आ रहा, आप फिर से हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो मैं आप लोगों को कर दूंगी। बच्चों, जैसे पहले वीडियो जाता था, उसी तरह से अभी पे भी वीडियो जाएगा इसमें, लेकिन वो वीडियो बच्चों बहुत लंबा नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा उसका समरी टाइप से बता दूंगी चैप्टर वाइज, और उसका रिवीजन हम करेंगे। उस वीडियो के साथ बच्चों आप लोगों को एक पीडीएफ जाएगा। उस पीडीएफ में जो क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे, उसे आपको लर्न बाय हार्ट करना है और हिंदी की फेयर नोटबुक में लिख करके गूगल क्लासरूम में उसे सबमिट कर देना है। और जब हमारा लाइव सेशन होगा, तो उस लाइव सेशन में बच्चों, ये जो हम पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसको हम आप लोगों से पूछेंगे भी, और आप लोग का जो डाउट होगा आप हमसे वो क्लियर कर लीजिएगा। तो बच्चों, सबसे पहला चैप्टर जो है वो धूल, जो रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है, उसके बारे में बच्चों हम रिवीजन करेंगे। तो जो आपका टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, वो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर तो आप लोग को सारे लर्न बाय हार्ट करने ही हैं। अभी हम थोड़े थोड़े आपको एमसीक्यू भेजेंगे, क्योंकि बच्चों अभी जो नया पैटर्न आया है, 40 मार्क्स का 10th में एमसीक्यू आ रहा है। तो हो सकता है मे बी आपके समय में भी ऐसा हो, तो अभी से ही हमें उसकी आदत डालनी है। तो बच्चों, ये जो धूल है, धूल के बारे में मैंने आपको वीडियो जो सेंड किया था, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको एक बार दोबारा से वीडियो देखिएगा और टेक्स्ट बुक जरूर रीड करिएगा। टेक्स्ट बुक पढ़ना इट्स वेरी वेरी कंपलसरी, क्योंकि उसमें बच्चों के एमसीक्यू बहुत रॉन्ग हो रहे हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो ही अंदर से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपको अ, लिखने में आसानी होंगे। तो बच्चों, धूल जो मैंने आप लोगों को बताया था कि धूल क्या है, तो इस पाठ में बच्चों धूल के महत्व और महिमा के बारे में बताया गया है कि धूल से कोई भी अलग रह नहीं सकता है। और लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि असली हीरा क्या होता है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट थिंग होती है, सबसे कठोर, वो टूटता नहीं है। तो यहाँ पे हीरा का जो जिक्र आया है बच्चों, उसमें है ना, कविता की पंक्ति आई हुई है ना, कि जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। धूल भरे हीरे, हीरा तो बहुत चमकदार होता है, जो आंखों को चकाचौंध कर देता है, और हर कोई उसे देखना पसंद करता है, साफ सुथरा। लेकिन यहाँ पे हीरा क्या है, वो धूल से भरा हुआ हीरा है। और धूल से भरा हुआ हीरा कौन होता है बेटा बेटा गांव के वो बच्चे, गांव का किसान, वो धूल भरा हीरा इसमें बताने का प्रयास किया गया है बच्चों। तो इससे ये रिलेटेड है कि गांव का बचपन, गांव का जीवन कैसा होता है, गोधूली कैसी होती है गांव की। गोधूली, गो मतलब गाय, धूली मतलब धूल, मतलब गाय के पैरों से उठी हुई धूल। असली गोधूली तो गांव में देखने को मिलती है, वो शहर में नहीं मिल सकती है।
इस पाठ में एक जगह लेखक ने ऐसा जिक्र किया है कि शहर के किसी बंदे ने अपना निमंत्रण पत्र वो छपवाता है और उसमें ऐसे लिखता है कि गोधूली के समय पधारने का कष्ट करें। तो लेखक यही कहता है कि शहरों में लोग क्या जाने गोधूली क्या होती है। शहरों में तो पक्के रोड होते हैं, गांव में तो कच्चे रोड होते हैं। उन धूल के उस पगडंडियों पे जब गाय और भैंस पूरे दिन चरने के बाद जब शाम को अपने घर को वो लौटते हैं तो उनके पैरों से उठी हुई धूल और सूरज अस्त होता रहता है, तो उसकी जो किरणें होती हैं, सुनहली किरणें, उस किरणों में, सुनहली किरणों में वो धूल जाकर के मिलती है और उनके पैरों से धूल उठ करके वो जो बच्चे होते हैं, जो किसान होते हैं, मेहनत करने वाले लोग होते हैं, उनके मुंह पे जो छा जाती है तो उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। ऐसी ऐसा इस पाठ में बच्चों बताया गया है कि जो बच्चा है, जो बाल कृष्ण है, उसके मुंह पे वास्तविक गोधूली की तुलना में सभी सामग्री धूल हो जाती है। धूल मतलब बेकार हो जाती है, ऐसा इसमें बताया गया है बच्चों इस चैप्टर में। तो आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से आप पढ़िएगा। और इसमें अखाड़े का भी जिक्र किया गया है कि जो बचपन में धूल मिट्टी में खेला हो और अखाड़े में कुश्ती लड़ा हो, वो भला धूल से कैसे अलग रह सकता है। वो धूल से कभी अलग ही नहीं हो सकता। और बच्चों, ये धूल जो है, हमारा शरीर भी मिट्टी है, मरने के बाद हम इसी मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। ये हाड़ मांस का जो शरीर बना हुआ है वो पूरा मिट्टी हो जाता है। तो इस शरीर और मिट्टी को लेकर के संसार में बहुत ढेर सारी बातें होती हैं बच्चों, कि इसका जो, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने जीवन के सार तत्व, मतलब जिससे लोगों का जीवन चलता है, वो सब मिट्टी से मिलता है। ये खाना पीना, फूल, रूप, रस, गंध, हर चीज इस मिट्टी से संबंधित है। हमारा घर भी वहीं बनता है, अनाज भी उसी से उपजता है, हर चीज का संबंध मिट्टी से बताया गया है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि मिट्टी का महत्व कितना है, कितना ज़्यादा है, उसके बारे में इसमें रामविलास शर्मा जी ने बताने का प्रयास किया। तो आप अच्छी तरह से बच्चों ये जो PDF मैं भेजूंगी उसके सारे क्वेश्चन आंसर लर्न बाय हार्ट करके आप रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं 10 मार्क्स के, 5 to 10 मार्क्स के MCQ भी पूछूंगी। आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।